जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। आज हम लोग फिल इन द ब्लैंक सेट 3 करेंगे। सेट 2 तक हो चुका है, मतलब 30 क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके हैं। सेट 1 में 15 क्वेश्चन किया था हमने, सेट 2 में भी 15 क्वेश्चन किया था, तो 30 हो गए। अब सेट 3 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ भी आज से हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि 15 क्वेश्चन थोड़ा सा कम हो जा रहे थे, तो आज से हम लोग 20 क्वेश्चंस पर डे का टारगेट रखेंगे फिलर के लिए, क्योंकि फिलर आराम से मतलब क्वेश्चंस हो सकते हैं 20 क्वेश्चंस के आसपास। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग फिलर स्टार्ट करते हैं। थर्ड फिलर, आज का फर्स्ट क्वेश्चन, द इवेंट पास डैश विदाउट एनी अनटोवर्ड इंसिडेंट। मतलब वह जो घटना थी वो पूरी हो गई थी, गुजर गई थी बिना किसी अप्रिय घटना के। अनटोवर्ड इंसिडेंट मतलब अप्रिय घटना। तो देख लीजिए, ये तो फ्रेजल वर्ब दिख रहा है। द इवेंट पास्ट, पास ऑफ होगा। पास ऑफ का अर्थ होता है होना या फिर बीतना, होना या फिर बीतना। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। चलिए नेक्स्ट। पास अवे तो पता ही है सबको, ये तो बहुत बड़ा आ चुका है। मरना, डाई, पास अवे, यही पास अवे। और तो कुछ है नहीं। पास ऑन में तो नहीं कहते हैं आगे बढ़ा देना। जैसे किसी ने मुझे जिम्मेदारी दी, मैंने किसी और को आगे बढ़ा दिया, तो वो होता है पास ऑन। तो जो इवेंट, वो जो घटना थी या वो जो ओकेजन था, वो हुआ था बिना किसी अप्रिय घटना के। तो इसलिए आपका आंसर OFF होगा, पास ऑफ। नेक्स्ट, अगला है प्लीज गिव मी डैश टू ड्रिंक। अब देखिए 3 होते हैं, लिटिल, अ लिटिल, और तीसरा है द लिटिल। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। लिटिल मतलब ना के बराबर, ना के बराबर। सीधा सा शॉर्ट में लिख देता हूं, जिससे कि आपको टाइम वेस्ट ना हो आपका। और लिटिल मतलब कुछ या फिर थोड़ा, आप बोल सकते हैं इससे। द लिटिल मतलब थोड़ा लेकिन निश्चित। तो लिटिल मतलब ना के बराबर, और लिटिल मतलब थोड़ा, कुछ। द लिटिल मतलब थोड़ा है लेकिन वो निश्चित होना चाहिए। तो अगर आप किसी से पानी मांगोगे पीने के लिए, तो ना के बराबर तो मांगोगे नहीं, निश्चित मांगोगे नहीं, क्योंकि बेगर्स कांट बी चूजर्स। एक तो आप मांग रहे, ऊपर से फरमाइए इतना ही दीजिएगा और साथ में चखना भी लाइएगा, तो सामने वाला पिटाई करेगा, तो वो हो नहीं सकता है। तो ये होना चाहिए कि थोड़ा पानी दीजिए। तो थोड़ा मतलब कुछ, तो इसलिए आपका होना चाहिए था उत्तर अ लिटिल, अ लिटिल वाटर। प्लीज गिव मी अ लिटिल वाटर टू ड्रिंक। कृपया मुझे थोड़ा पानी दीजिए पीने के लिए। लिटिल होगा नहीं, एनी लिटिल नहीं, क्योंकि एनी वाटर ये तो नेगेटिव सेंटेंस में होगा। आप नेगेटिव सेंटेंस में एनी का प्रयोग करिए, तो सेंटेंस तो पॉजिटिव है। सम वाटर का प्रयोग करेंगे नहीं, क्योंकि जब इंपरेटिव है तो हम सम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, हर ट्रू फीलिंग्स मैनिफेस्टेड। मैनिफेस्ट मतलब सामने आना, स्पष्ट होना, सामने आना या स्पष्ट होना। themselves in her sarcastic मतलब होता कटाक्ष, कटाक्ष, asides। only then was her dash revealed। जो उसकी जो सच्ची जो भावनाएं थी, जो ओरिजिनल भावनाएं थी, वो तभी सामने आई थी
जब उसने कटाक्ष किया था, और तभी जाके उसकी, अगर हम किसी पे कटाक्ष कर रहे हैं, या आप तो बहुत बड़े आदमी बन गए हैं, अब आप लोग हम लोग नीचे आदमी से मिलेंगे कैसे, तो आप क्या कर रहे हैं, अपने अंदर की करवाहट को बता रहे हैं। जो अरे भाई वो बढ़ गया आगे तो उसकी मेहनत है, लेकिन जो हम कटाक्ष करते हैं तो भाई आप तो बड़े आदमी हो गए, आप तो हम लोग थोड़ा मिलेंगे, तो ये कटाक्ष क्यों करते हैं, क्योंकि आपके अंदर जो है उसके लिए करवाहट भरी है। तो करवाहट को ही इंग्लिश में हम कहते हैं बिटरनेस। एंग्जाइटी मतलब तो चिंता होता है, वरी। चार्म मतलब क्या बोलेंगे इससे, आकर्षण, आकर्षण, स्वीटनेस, मिठास। तो उसकी जो ओरिजिनल जो फीलिंग थी ना वो सामने आई थी जब उसने कटाक्ष किया था, तभी जाके उसके जो ये कड़वाहट सामने आई थी। रिवील मतलब सामने आना, सच्चाई जब सामने आती है तो उसी को रिवील कहते हैं। नेक्स्ट 34, टेपवर्म तो पता ही है, इसे फीता कृमि कहते हैं ना, हम लोग जो बायोलॉजी में पढ़ते थे। टेपवर्म मतलब फीता कृमि इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो फीता कृमि तो एक परजीवी होता है, तो पैरासाइट मतलब तो परजीवी होता है ना, जो दूसरों पे जिंदा रहता है, दूसरों के बल पे। प्रोटोजोआन, अब भाई ये सब तो बायोलॉजी वाला शर्म है, मैं इसका हिंदी ले, जिसमें एक कोशिका होती है। प्रोटोजोआन मतलब जिसके अंदर सिर्फ एक ही कोशिका होती है। हॉस्पिटेबल मतलब होता है दोस्ताना, फ्रेंडली। हॉस्पिटेबल मतलब फ्रेंडली। ऑटोनोमस मतलब क्या बोलते हैं, स्वायत्त, जो अपने से शासन होता है। ऑटोनोमस जो अपने से खुद से शासन करे। तो टेपवर्म मतलब फीता कृमि तो एक तरह का परजीवी है ना, जो दूसरों पे रहता है और उसी से अपने लिए खाना निकालता है, तो परजीवी है ये बायोलॉजी का है भाई, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। एक तरह से जैसे आयर जो था पिछला क्लास में जो था IYRE, एक तरह का म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट है जिसमें स्ट्रिंग लगे होते हैं, तो उसी तरह से आपको पता होना चाहिए कि टेपवर्म जो है क्या होता है। एक नेक्स्ट आइए, वाइल डिजीज इज इन अ लेटेंट, LA है ये, मिसप्रिंट है, लेटेंट स्टेट, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन इट्स एग्जिस्टेंस बाय, यहां पे अंत में होना चाहिए था, अंत में अंडर ब्लैंक था। जब मतलब वो जो बीमारी है अभी सुसुप्त अवस्था में, अपने प्रारंभिक अवस्था में है, लेकिन यह लगभग असंभव है कि हम उसे पकड़ सके। मतलब जो है, अब देखिए सबका अर्थ देख लेते हैं। ऑब्जर्वेशन का अर्थ होता है अवलोकन, अवलोकन बोलिए, या इसी को हिंदी में बोलते हैं निगरानी, निगरानी या अवलोकन। एनालिसिस का तो हिंदी पता ही है, विश्लेषण। मैं लिख देता हूं क्योंकि आपको ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। विश्लेषण, एग्जामिनेशन तो परीक्षण से संबंधित है, परीक्षा और इच्छा से लेना देना है। परीक्षण, थोड़ा हिंदी गड़बड़ हो रहा है। परीक्षण, ठीक है। एस्टिमेट मतलब आकलन करना। तो हम बात डिजीज कर रहे हैं, तो जब भी कोई भी डिजीज होता है तो उसे ऑब्जर्व किया जाता है, उसका आकलन किया जाता है, निगरानी की जाती है। नहीं जो कोई भी जो बीमार आदमी है, पेशेंट है, उसे ऑब्जर्वेशन रूम में रखा जाता है ताकि उस पर निगरानी रखा जा सके कि वो उसमें कैसा बदलाव शरीर में हो रहा है, उस बीमारी का क्या असर है। तो इसीलिए जैसे जो डिजीज है वो बीमारी अभी प्रारंभिक अवस्था में है, लेकिन हम लगभग यह असंभव है उसे पकड़ना सिर्फ अवलोकन करके या निगरानी करके उसे पकड़ा नहीं जा सकता है। नेक्स्ट, लैंग्वेज, कल्चर एंड पर्सनालिटी मे बी कंसिडर्ड इंडिपेंडेंटली ऑफ इच अदर। मतलब भाषा, संस्कृति और व्यक्तित्व कहा जाता है कि वो स्वतंत्र होते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपका जैसा कल्चर होगा वैसा आपका भाषा होगा और वैसा ही आपका व्यक्तित्व होगा। तो है तो तीनों अलग अलग, लेकिन सच्चाई में तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। तो हमें चाहिए जिसे अलग ना कर सके।
इनसेपरेबल, अलग ना कर सकना, जिसे अलग ना किया जा सके, उसे को कहते हैं ये। परवेसिव का तो अर्थ सिंपल सा है, मतलब ब्रॉड, व्यापक आप इसे बोल सकते हैं, व्यापक। ऑटोनोमस बता ही दिया, स्वायत्त, और बच गया इम्यूटेबल, फिक्स्ड, जो बदलता नहीं है। म्यूटेशन मतलब बदलना, इम्यूटेबल मतलब जो बदलता नहीं, अनचेंजेबल आप बोल सकते हैं। तो हो गया। लैंग्वेज, कल्चर और पर्सनालिटी भले ही लगता है कि अलग अलग है, लेकिन इन्हें अलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जैसा आपका कल्चर होगा वैसा आपका लैंग्वेज होगा और वैसा ही आपकी पर्सनालिटी बन जाएगी। नेक्स्ट, द कंट्री इज अशर। अब इसमें ये फ्रेजल वर्ब है, अशर इन। अशर इन एक फ्रेजल वर्ब होता है, टू बिगिन या टू स्टार्ट, टू बिगिन या टू स्टार्ट। तो वो जो देश है ना, उसमें एक नए ईरा, नए युग की शुरुआत हो रही। ईरा मतलब युग होता है, एरा, ERA, एरा मतलब युग, समय के लिए होता है। तो उस देश में एक नए युग की शुरुआत हो रही है। तो अशर इन ये फ्रेजल वर्ब है, इसमें कोई ग्रामर नहीं है, आपको फ्रेजल वर्ब को लर्न करना पड़ेगा। जैसे कि मैं एक यूट्यूब पे फ्रेजल वर्ब फ्री में करा रहा हूँ, तो वहाँ पे चल ही रहा है, तो उसमें 19 के करीब हो चुके हैं, या 18 या 19 हुए हैं। तो आप उसे भी मतलब जो है देख लिया कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे वो मैं वही फ्रेजल वर्ब करा रहा हूँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और सैटरडे से मैं फिर से आज अनाउंस कर देता हूँ, जो कल बोला था, सैटरडे से मैं फिर से मतलब जो है क्लोज टेस्ट प्रीवियस ईयर का यूट्यूब पे पर डे एक क्लोज टेस्ट आपको करा दिया करूँगा, जिससे कि प्रीवियस ईयर अलग से होगा, तो आप सभी बच्चों को जो है इसका काफ़ी बेनिफिट मिल सकेगा। तो यूट्यूब पे जो क्लोज टेस्ट होगी उसे आप जरूर देखना, कि उसमें सारे लॉजिक के साथ हम लोग बात करेंगे, तो इससे आपका जो है कंप्रिहेंशन पोर्शन काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। नेक्स्ट आइए, अगला फिलर है, ही इज अ ट्रेटर। ट्रेटर, ट्रेटर मतलब होता है गद्दार, धोखेबाज। ट्रेटर का अर्थ होता है गद्दार या धोखेबाज। तो देखिए इसका रूल क्या होता है, ट्रेटर प्लस टू प्लस समवन। जब आप किसी के प्रति धोखेबाजी करते हैं, किसी से या किसी के प्रति से गद्दारी करते हैं, तो ट्रेटर होगा, फिर उसके बाद टू आएगा, फिर वो व्यक्ति हो सकता है, देश हो सकता है, कि गद्दारी आप किसी व्यक्ति से भी कर सकते हैं, देश से भी लोग करते हैं। तो ट्रेटर, तो वह ट्रेटर, ही इज अ ट्रेटर टू द कंट्री, वह देश के लिए गद्दार है, वह देश के लिए एक गद्दार है। द ट्रेटर टू समवन। नेक्स्ट, देयर इज नो कल्चर इन द वर्ल्ड डैश एब्सोल्युटली प्योर। देखिए सीधी सी बात है, डबल कंजंक्शन का प्रयोग एक साथ नहीं होता है, और जो रूल होता है कि जब भी आप WH फैमिली लिखते हैं, तो WH फैमिली के पहले आप कभी भी इन दोनों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। WH फैमिली मतलब व्हेन, व्हाट, वेयर, व्हाई, हुज, होम, हाउ, इन सभी शब्दों को हम लोग कहते हैं WH फैमिली। तो देयर इज अ जनरल रूल दैट वी कैन नॉट यूज एंड और दैट बिफोर एनी WH फैमिली वर्ड। मतलब है कि किसी भी WH फैमिली शब्दों के पहले हम एंड या दैट का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि ये खुद ही कंजंक्शन है और एंड दैट भी कंजंक्शन हो जाएंगे, तो डबल कंजंक्शन एक ही जगह पे अलाउ नहीं है, वो नहीं किया जाना चाहिए। तो ये तो ऐसे WH और दैट एक साथ हो गया, WH और दैट एक साथ हो गया। और बी क्यों आएगा भाई, हमें बी की फॉर्म, तो ऐसा दुनिया में कोई भी कल्चर नहीं है जो पूरी तरह से शुद्ध हो। दुनिया में ऐसा कोई भी कल्चर नहीं है जो दुनिया में पूरी तरह से शुद्ध हो। तो कोई कुछ है, था या होगा, उसमें बी की ही फॉर्म आएगी, और वहां पे बी की फॉर्म चल रही है, तो यहां पे भी बी की फॉर्म चलेगी। देयर दैट बी नहीं होगा, दैट इज होगा, क्योंकि बी लिखेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ मूड पार्ट में ही, मूड चैप्टर जो है टेंस का लास्ट पार्ट, उसी में चल सकता है।
जब सब्जेक्टिव मूड की बात होती है, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। तो हम तो यहाँ सब्जेक्टिव मूड की तो बात कर ही नहीं रहे हैं, हम तो नॉर्मल बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे बी की फॉर्म आएगी। अब जैसे थोड़ा होगा, ये नहीं ना लिख सकते हैं आई बी ऑनेस्ट होती है या फिर आई एम ऑनेस्ट होता है। ऑफ कोर्स एम ऑनेस्ट होता है, क्योंकि बी की फॉर्म आएगी, बी तो आएगा नहीं वहां पे, तो वही कारण से यहां पे दैट इज होना चाहिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ही लेड मी डैश द ग्रीन लॉन टू द पैलेस्ट्रियल बिल्डिंग। पैलेस्ट्रियल मतलब तो होता है शानदार, आलीशान। हाँ, इसका हिंदी लिख देता हूं, आलीशान। लॉन, ग्रीन लॉन मतलब जो मतलब घास का जो बरामदा उमदा जो है, मैदान जैसा है, तो वह मुझे उस घास के जो बरामदा मैदान है उसके उस पार ले गया था, उस आलीशान बिल्डिंग के यहां। तो किसी चीज को पार करना, तो उसी का अर्थ होता है अक्रॉस। अपॉन, देखिए अपॉन का अर्थ ऐसा होता है, ऐसे करके जाना, अपॉन। अक्रॉस के पार, के पार, अलोंग के साथ, ऑन पर। तो वह मुझे ले गया था उस जो घास का जो टर्फ था, जो लॉन था, लॉन नॉर्मल, उसके उस पार जो एक आलीशान बिल्डिंग था उसमें। तो वो लॉन को पार करने के बाद वो बिल्डिंग था। तो जब हम किसी चीज को पार करते हैं तो उसी को हम कहते हैं अक्रॉस। नेक्स्ट, द लीज ऑफ आवर प्रीमाइसेस हैज, मतलब हमारा जो परिसर है, प्रीमाइस मतलब परिसर, उसका लीज मतलब रेंट एग्रीमेंट जो है, भाड़ा पे जो है, वह एक्सपायर हो गया है। तो अब यहां पे एक्सपायर होने के लिए जिस चीज का अर्थ होगा वही होगा। देखिए, रन आउट का एक अर्थ होता है एक्सपायर हो जाना। एक तो क्रिकेट में जो बैट्समैन रन आउट होते हैं वो है, और एक जो किसी का लीगल डेट जब समाप्त होता है, जब किसी भी एग्रीमेंट या किसी चीज का जो लीगल कानूनी जो डेट होता है वो जो खत्म होता है उसे भी हम रन आउट कहते हैं। रन ऑफ देख लीजिए, रन ऑफ का तो अर्थ होता है भाग जाना, इलोप, रन अवे जो होता है। रन ओवर और रन डाउन दोनों सिनोनिम है। रन ओवर भी वही है, रन ओवर भी एक ही है, कुचल देना, कुचल देना, जिसे आप इंग्लिश में एक और नाम से जान सकते हैं, नॉक, नॉक डाउन, रन ओवर, रन डाउन, इन सब का अर्थ एक ही होता है, कुचल देना। तो वो जो बिल्डिंग का या प्रीमाइसेस का जो लीज एग्रीमेंट है, भाड़े का जो एग्रीमेंट है, वो एक्सपायर कर गया है। तो जब भी लीगल डेट खत्म होती है तो उसके लिए हम रन आउट का प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए इसका आंसर ए है। नेक्स्ट 42, हिज बॉस डैश एन एक्सप्लेनेशन। अब देखिए, कॉल फॉर का अर्थ होता है डिमांड, मांग करना। कॉल अप, सेना बुलाना, सेना को बुलाना। कॉल अपॉन, किसी से मिलना, किसी से मिलना। कॉल ऑफ, आप इसे, मेरा हिंदी थोड़ा जहां गड़बड़ है मैं उसे इंग्लिश में लिख देता हूं समझाने के लिए आपको, कैंसिल, रद्द कर देना, स्थगित कर देना। तो एक एक कार्य समझिए। कॉल अप का प्रयोग करते हैं जनरली जब सेना या पुलिस को जो छुट्टियों से वापस बुलाते हैं, जैसे कि मान लो किसी देश पे हमला हो गया, चाइना ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया, तो पाकिस्तान क्या करेगा, उसके सभी सैनिक जो या पुलिस वाले जो छुट्टी पे हैं या कहीं कहीं है, उन्हें सबको बुलाया जाएगा। तो उसी को कहते हैं कॉल अप। कॉल अपॉन मतलब किसी व्यक्ति से अचानक मिलना कुछ समय के लिए। जैसे कि मान लो मार्केट जा रहे हैं, अचानक याद आया कि अच्छा मेरा दोस्त चुन्नू तो यहीं बगल में रहता है, तो अचानक सोचे समझे थोड़ा देर के लिए उससे जाके मिल के आ गए, उसी को हम कहते हैं कॉल अपॉन या कॉल ऑन, एक ही है। कॉल ऑन बोलिए, कॉल अपॉन बोलिए, सिनोनिम होता है। कॉल फॉर मतलब डिमांड, मांग करना, और कॉल ऑफ मतलब रद्द कर देना। तो मेरे उसके बॉस ने उससे एक्सप्लेनेशन की मांग की थी कि मुझे वजह बताओ कि तुम्हारा ये जो इतना बर्ताव जो है अपने दोस्तों के साथ ऐसा क्यों है। तो उसके दोस्त ने उससे मतलब उसके बॉस ने उससे
एक्सप्लेनेशन मांगा था, तब मांगने की बात हो रही है. कॉल फॉर. कंडक्ट मतलब बर्ताव, आचरण. नेक्स्ट, ही डैश हिज डिपार्चर फॉर अ वीक एज हिज मदर वॉज नॉट वेल. उसने अपने प्रस्थान को एक सप्ताह आगे बढ़ा दिया था, स्थगित कर दिया था, चूंकि उसकी माताजी बीमार थी. तो स्थगित कर देना, स्थगित कर देना मतलब आगे बढ़ा देना, जिसे आप ये कह सकते हैं डेफर. आप इसे डेफर कहिए या पोस्टपोन कर दीजिए, एक ही बात है, सिनोनिम. पुट अप, पुट अप का अर्थ होता है बनाना भी होता है, बिल्ड, बनाना. पुट आउट मतलब पता ही है, किसी चीज को बुझा देना, एक्सटिंग्विश. एक्सटिंग्विश मतलब बुझा देना, बुझा देना. इसका हिंदी में लिख देता हूं, बनाना. पुट साइड तो अलग चीज है, अलग कर देना, साइड कर देना. तो उसने अपने जाने के समय को एक सप्ताह आगे बढ़ा दिया था क्योंकि उसकी माताजी बीमार थी. तो डिफर कर दिया, पोस्टपोन कर दिया. पोस्टपोन मतलब क्या, जैसे कि आज मीटिंग होने वाली है लेकिन कुछ कारण से मीटिंग आज का हमने 5 तारीख को कर दिया, तो उसी को हम कहते हैं पुट ऑफ. नेक्स्ट, आई लाइक टू वॉच डैश प्ले बैडमिंटन इन माई गार्डन. अब देखिए, सिंपल सा रूल समझिए. ये जो वर्ब होती है ना, सामान्यतः वर्ब के पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट और वर्ब के बाद हम सामान्यतः लिखते हैं ऑब्जेक्ट. और ये जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा होना चाहिए सब्जेक्ट फॉर्म में. और ये जो ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस, ये सब जो आप पढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट हमेशा होना चाहिए ऑब्जेक्ट फॉर्म में. तो देख लीजिए यहां पे लाइक टू वॉच वर्ब का पार्ट है, इसके पहले हमने सब्जेक्ट ठीक ही लिखा है. तो यहां क्या चाहिए आपको, ऑब्जेक्ट. देम क्या होता है, ऑब्जेक्ट फॉर्म. दे क्या होता है, सब्जेक्ट फॉर्म. शी क्या होती है, ये भी सब्जेक्ट फॉर्म है. ये क्या है, ये भी आपका सब्जेक्ट फॉर्म है. तो इसलिए आपका आंसर इसमें ए होगा, क्योंकि इकलौता देम ही है जो ऑब्जेक्ट फॉर्म में है, बाकी सभी वहां पे सब्जेक्ट फॉर्म है. और सामान्यतः वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट फॉर्म आती है और वर्ब के पहले सब्जेक्ट फॉर्म. तो मैं उन्हें देखना चाहता हूं अपने गार्डन में बैडमिंटन खेलते हुए. मैं उन्हें देखना चाहता हूं अपने गार्डन में बैडमिंटन खेलते हुए देखना. नेक्स्ट, 45, सी प्रैक्टिस्ड हार्ड डैश. उसने कठोर प्रैक्टिस की थी, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की थी, ताकि वह अच्छा प्रदर्शन कर सके. तो हमें चाहिए यहां पे ताकि, और उसी को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सो दैट. सो दैट एक सिंपल कंजंक्शन है जिसका अर्थ होता है ताकि. उसने कठोर प्रैक्टिस की थी ताकि वह अच्छा प्रदर्शन कर सके. तो ताकि, हेंस का तो हिंदी पता ही है, इसलिए. फॉर मतलब क्योंकि. अनटिल अनलेस मतलब जब तक, तब तक. तो अनटिल अनलेस मतलब अनटिल हो या अनलेस एक ही हिंदी है, जब तक तब तक. फॉर मतलब क्योंकि भी होता है और के लिए भी होता है. अगर कंजंक्शन है तो क्योंकि, प्रीपोजिशन है तो के लिए. हेंस मतलब इसलिए, जिसे आप देयर फोर सो दस भी बोलते हैं. तो इसलिए हमें चाहिए सो दैट. उसने कठोर परिश्रम की थी ताकि वह अच्छा प्रदर्शन कर सके. नेक्स्ट, डैश द रूम द डोर सडनली स्वंग एंड हिट हर इन द फेस. मतलब जैसे वह रूम में इंटर की, जैसे वह रूम में प्रवेश की, वैसे ही जो डोर जो था, दरवाजा अचानक हिला और उसके मुंह पे उसे चोट लगा. तो पहले इंटर की, फिर जाके चोट लगा. तो एज शी. तो जैसे वो इंटर की वैसे ही दरवाजा उस अचानक हिल के आया और उसके मुंह पे उससे चोट लग गया. वाइल एंट्री नहीं, उसी क्षण नहीं, पहले इंटर करेगा तब तो दरवाजा. मान लीजिए दरवाजा क्या होता है, दरवाजा जैसे खुला हुआ है,
तो रूम में इंटर किए, तो जब पहला या दूसरा कदम बढ़ा लिए तो वो दरवाजा अचानक हवा से क्या हुआ, खुल के आया और लगा। तो जब एक के बाद एक होते हैं तो एज या व्हेन आती है, और एक साथ जब होता है तो कंजंक्शन वाइल आती है, तो इसलिए यहां पे एज आना चाहिए था। नेक्स्ट, आई मस्ट डिस्पेंस, ये तो फ्रेजल वर्ब है। डिस्पेंस विथ मतलब खत्म कर देना, टू पुट एन एंड, या गेट रिड ऑफ भी होता है इसी का सिनोनिम, गेट रिड ऑफ, खत्म कर देना, छुटकारा पाना। तो मुझे तुम्हारी सेवाओं को जरूर खत्म कर देना चाहिए, तो डिस्पेंस विथ, मुझे तुम्हारी सेवाओं को जरूर खत्म कर देना चाहिए। नेक्स्ट, देयर सीम्स टू बी नो सोल्यूशन डैश द फूड प्रॉब्लम, डैश द फूड प्रॉब्लम। देखिए सिंपल सा है, फॉर्मूला लिख लीजिए, प्रीपोजिशन का ये बेसिक क्वेश्चन है। सॉल्यूशन प्लस टू प्लस समथिंग, मतलब किसी चीज का समाधान, किसी चीज का समाधान। तो सॉल्यूशन है, समथिंग है, तो टू होगा। मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि खाद्यान्न की जो समस्या का कोई समाधान नहीं है बहुत सारे अविकसित देशों में। मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत सारे अविकसित देशों में खाद्यान्न की समस्या का कोई समाधान नहीं है। नेक्स्ट 49, मेक, ये तो एक फ्रेज है, मेक है वाइल द सन शाइन्स, मतलब जब मौका मिले तभी चौका मारो, क्योंकि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो जब मौका मिले तभी उस मौके का भरपूर फायदा उठाइए। तो उसी को हम कहते नहीं कहते हैं कि लोहा गर्म है मार दो हथौड़ा, तो उसी को हम इंग्लिश में कहते हैं मेक है वाइल द सन शाइन्स, मतलब जब भी मौका मिले तो उस मौके का भरपूर उपयोग करिए, भरपूर लाभ उठाइए, क्योंकि सही समय पे सही कार्य करने से ही सही नतीजा मिल सकता है। तो ये रहा, ये तो फ्रेज है। स्ट्रॉ मतलब तो खरपतवार, फॉर्चून मतलब भाग्य, रेनबो तो पता ही है इंद्रधनुष। तो आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा रहा, और डैश बाय द प्रिंसिपल डिसिप्लिन द राउडी स्कूल बॉयज। जब प्रिंसिपल ने जब बच्चों की कठोर मतलब सजा दी या डांट फटकार किया, तो उसे राउडू मतलब जो बदमाश बच्चे थे वो अनुशासित हो गए थे। तो अब देख लीजिए भाई, इसमें तो सिर्फ वर्ड का खेल है। सेंसर मतलब तो वही काट छांट करने वाला जो सेंसर बोर्ड है हमारा, जो मूवी के लिए नहीं, फिल्म इंडस्ट्री में बॉलीवुड में सेंसर बोर्ड है, जो पठान मूवी पे भी बहुत सारा काट छाट किया था, जो बेशरम रंग या क्या क्या वाला जो था। CENSURE, सेंसर मतलब होता है एक ये रेप्रीमेंड, डांटना, रेप्रीमेंड, स्कोल्ड, डांट फटकार, आलोचना करना, डायरेक्शन तो दिशा। तो यही दोनों में देखना था, जब प्रिंसिपल के द्वारा बदमाश बच्चों को डांटा गया था तो वो अनुशासित हो गए थे। तो ये रहा आज का फिलर, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। मैंने बोला ही है कि मंडे टू फ्राइडे हम लोग कोशिश करेंगे कि डेली क्लास चल जाए, ताकि जो बीच में जो 10 दिन क्लास नहीं हो पाया था उसको हम लोग मतलब जो कवर कर लेंगे। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, सारे चीज़ों को जो है हम लोग कवर करते चलेंगे, टाइम पे आपका ये सब चीज़ें होते जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।